तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कर लेते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या 26 में, तो आपका पेपर इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। देख के चलिएगा। जल्दी से बता देता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितना था। सबसे पहले 70 में से आपको पास करने के लिए इसमें लाना है कितना नंबर, तो 23 नंबर लाना है। 23, 40, 23, 69, तो हाँ 23 नंबर लाइएगा तो इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, उसमें से आपको 27, 28 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 23 नंबर लाना है पास। और 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं, 45 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव था लिखने का। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, फटफटा के आंसर करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अरे भैया जल्दी इंग्लिश और हिंदी में है तो मैं हिंदी को ही पढ़ूंगा। हु रॉट एंथ्रोपोजियोग्राफी, इस बुक को किसने लिखा है, तो फ्रेडरिक रिटजेल ने लिखा है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये बुक किसने लिखी है, फ्रेडरिक रिटजेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनुअल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल कॉल्ड, ठीक है। तो इसको मृत्यु दर बोलते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। ऑप्शन सी अधोस, यहाँ पे लिखा है अधोसित मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज, यार हिंदी पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी पार करता हूँ। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। 90% इसमें जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंपास ग्रासलैंड इज फाउंड इन, तो पंपास ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कुटीर उद्योग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है, तो उसे तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टूरिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि पर्यटन जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप में है, तो पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NH44 इज कनेक्टिंग, तो NH44 नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है, ठीक है। और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। अभी NH44 का नाम बदल के NH7 कर दिया गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 NH7 कर दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा स्वेज कैनाल जो है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, तो दोस्तों यार पेट दर्द करने लगा मेरा। 1995 ईस्वी को जो है इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो गई थी भारत में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है, तो देखिए पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है। पहले इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ये भी बहुत प्राचीन है, और मुंबई भी बहुत प्राचीन है। इसमें राइट आंसर क्या होगा अब डिपेंड करता है जेक पे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पटना राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय उत्पादन प्रदेश है, तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और ये कूच बिहार, ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादन क्षेत्र हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, शुष्क यानी कि गर्म, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, बाजरा उगाई जाती है, मोटा अनाज के अंतर्गत आता है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है, तो हरियाली परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए। 16 नंबर देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नोआमुंडी तथा गुआ खदान है, तो दोस्तों ये झारखंड के पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में ये खदानें हैं, ठीक है। नोआमुंडी हो गया, आपका गुआ खदान हो गया, ठीक है, तुरामडी हो गया, ये सभी खदान आपका सिंहभूम में है झारखंड के, ठीक है। नेक्स्ट है हजीरा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है किससे, तो दोस्तों यह जो है गैस से संबंधित है, गैस पाइपलाइन इसको बोलते हैं। गैस का फुल फॉर्म है क्या है जी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गेल नाम है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत की एक महारत्न कंपनी है, जैसे कि सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गया, भारत अरे यार छोड़ो, मतलब इतना फ्लो में मैं बोल बोल के ना, भेल, सेल, ठीक है, गेल,
इसी तरह से आपका 12-13 है महारत्न कंपनी, फिर मिनी रत्न कंपनी होता है, फिर अन्य कंपनी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए, इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कंपटीशन में जब अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा गवर्नमेंट सर्विस का, तब आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? दोस्तों, सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से 1964 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई थी और उत्पादन शुरू हुआ था 1971 में। ठीक है, बोकारो से ही मैं भी हूँ। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अगर बोला जाए उत्तर भारत तो हो जाएगा आपका कहाँ, तो हो जाएगा अहमदाबाद, लेकिन दक्षिण भारत तो कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार अधिवास पाए जाते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। ठीक है, फटफटा के याद रखना है। विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं आयु संगठन, एज कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का फुल फॉर्म जानते हैं ना? ऑयल पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तेल और पेट्रोलियम आयात वाले देश हैं ओपेक में, और इसका मुख्यालय है वियना। वियना दोस्तों राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो दूसरा है। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक देश है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इज, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज आर, यानी कि ध्वनि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो पहला है साक्षरता शब्द की परिभाषा दें। तो 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पढ़े लिखे ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसह्यूमेंस? तो देखिए, ऋतु प्रवास किसी विशेष ऋतु में अपने स्थान को बदलना ऋतु प्रवास है। बाकी डिटेल में आप लोग लिख सकते थे। भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? ठीक है, What type of crops are growing in Mediterranean agriculture? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? फिर है हमारा किस एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए? तो बोकारो का नाम बता देते हैं सिंपली, सेल का। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेम एनी आयरन एंड स्टील कम इंडस्ट्री। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे दोस्तों यह भारत सरकार की एक सड़क परियोजना है, बस उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखना था। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी आप लोग लिख सकते थे। एलपीजी स्टैंड फॉर व्हाट? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो शहर का बनना ही नगरीकरण है, जिसको आप लोग डिटेल में लिख सकते थे। व्हाट इज मेंट बाय अर्बनाइजेशन? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखें। जनसंख्या भूगोल, पर्यावरण भूगोल लिख सकते थे यार। ठीक है, नेम 2 ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये आपके 3 मार्क्स वाले थे। ठीक है, 6 प्रश्न के उत्तर करने थे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में। एकदम फुल पेज जो लोग किए हैं, देखिए 30 में 30 ऑब्जेक्टिव जो सही किए हैं, या फिर 28। ठीक है, और 30 या 28 सही किए हैं, और इधर अगर फुल पेज लिख दिए हैं तो इधर भी आपको 45 में 40 नंबर मिल जाएगा। कुल मिला के 40 थे 70, और उधर मिल गया आपका 28 नंबर मिल जाएगा। तो 90, इतना नंबर लगभग आप लोग पहुंचा दीजिएगा। 90 कितना, 90 प्लस से लाइएगा अगर जो अच्छा से तैयारी किया होगा। ठीक है, मेरे कितने आए थे? आप दूसरों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं सागर जी, बोलिए तो आपका कितने आया था? दोस्त मेरा नहीं आया था ज़्यादा, मेरा आया था 85 मार्क्स आया था ज्योग्राफी में। उस टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे हम लोग का क्या बताएं, इतना प्रैक्टिकल नहीं होता था। प्रैक्टिकल होता था, थोड़ा सा कम होता था, 20 मार्क्स का।
नेक्स्ट है रेल परिवहन के 3 लाभ बताइए। ठीक है, राइट 3 एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल परिवहन के बहुत सारे लाभ है जी, सस्ता होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लाभ तो यही है, जल्दी पहुंचा देता है और सभी के लिए सुविधाजनक होता है, बहुत सारा है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों की सुझाव देना था। ठीक है, सजेस्ट 3 इम्पोर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अगला है हमारा भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखना था। ठीक है, राइट अ नोट ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कृषि की विशेषता का वर्णन करें। इंग्लिश में डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना, मुझे भूख लग गया है, पेट दर्द कर रहा है। भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन नेचुरल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। मेंशन एनी 3 फुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट हमारा है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। मेंशन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब आता है बड़े बड़े क्वेश्चन ग्रुप सी। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंग्लिश से शुरू होता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉलोइंग इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। यानी कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, उसके बाद कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियाँ बताइए। जिसमें प्रथम नीति आपको बताना था क्या, प्रथम प्लानिंग का मिशन। ठीक है, प्रथम योजना जो हमारा बना था, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1900 कितना 51 से 56, जिसपे कृषि पे बल दिया गया था और यह हैरोल्ड डमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इस पे बताना था आपको। नेक्स्ट है भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करना था कि नगरीय बस्ती कैसा होता है जी। ठीक है, नगरीय शहर, इसमें आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बड़े बड़े जो शहर आते हैं, मेजर शहर, ठीक है, मेजर सिटी, उसको बताना था। नेक्स्ट है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करें। गैर परंपरागत डिस्क्राइब नॉन आराम से सागर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन करें। ठीक है, स्वेज नहर दोस्तों बहुत फेमस है और इससे हर बार क्वेश्चन आता है, स्वेज नहर, कील नहर। ठीक है, ये 2 व्यापारिक नहर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वेज कैनाल इन ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ हैज नॉइस पॉल्यूशन एमर्ज एज अ सीरियस प्रॉब्लम इन रिसेंट ईयर। ठीक है, एक्सप्लेन, यानी कि हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए। और ये अंतिम था 48 नंबर, इसमें से किसी आपको मैप बना था। ठीक है, सो द फॉलोइंग द गिवन मैप वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप का सहारा लेना है और प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, पाकिस्तान, मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, श्रीलंका, ठीक है, और राजस्थान। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, वर्ल्ड मैप बना के किसी भी तरह से सकते ना। तो यहाँ पे 5 में से आप अगर खराब भी सकते हैं, फिर भी आपको 5 में 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ। साथ ही जो लोग फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब का डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। एंड नेक्स्ट पेपर जब भी होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है।